मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रंजन सर जहानाबाद फ्रॉम सृजन क्लासेज। हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता पढ़ रहे थे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में आपको बुक से लाइन लाइन हिंदी कर दिए थे। आज आपको हम पढ़ाएंगे उसका समरी। समरी का मतलब सारांश है ना। आपको हम पहले भी बताए थे कि कविता का सारांश समरी आता है 5 नंबर का, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका समरी है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ समरी को हम लोग देखेंगे। Give the summary of the poem Song of Myself। इसको नोट कीजिए। Give the summary of the poem Song of Myself। Song of Myself कविता का सारांश दें या सारांश लिखें। गिव द समरी ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नोट कीजिए। ये देखें यहाँ आंसर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ personal poem। This poem has been composed by Walt Whitman। He was an American poet। He is regarded as the पीपुल्स पोएट। यहाँ से पैराग्राफ चेंज है रे बाबू। इन दिस प्रेजेंट पोएम द पोएट explains his personal feelings। He wants to celebrate himself and sing himself। The poet says that बुला के लेके आओ ना भाव। The poet says that all human the poet says that all human beings are made of same atom। all human beings are equal in this world। इसको नोट कीजिए।
he observes the sphere of summer grass in summer. The poet does not believe in any caste or creed. He only believes in humanity. He says that I will welfare of man till death. I will do everything for man till last breath. Till last breath. I will welfare of man till death. I will do everything for man till last breath. He wants to sustain a good relation. He wants to sustain a good relation between man and man. He raises his voice against human tyranny. यहाँ से पैराग्राफ चेंज है. दिस पोयम यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा बाबू. दिस पोयम इज remarkable for expressing personal feelings. It is based on the theme of liberty, unity and equality. इसको नोट कीजिए. चलिए अब देखिए यहाँ लाइन हिंदी कर रहे हैं. ये आपका बहुत 3 साल का इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा.
और जैसे जैसे हम हिंदी करते हैं उसी तरह से घर पर भी हिंदी करना है। कॉपी में लिख लीजिएगा और रीडिंग देकर हिंदी करना है। अब दिमाग में सेट कर लेना कि जब भी देना है तो रीडिंग, पढ़ना है तो रीडिंग देकर ही पढ़ना है। और इसी तरह से लाइन लाइन हिंदी कीजिएगा, और प्रॉब्लम होगा वो लाइन को अंडरलाइन करके व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। अब देखो यहाँ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए पर्सनल पोएम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक व्यक्तिगत कविता है। व्यक्तिगत यह है कि एक वॉल्ट व्हिटमैन का ये खास कविता है, और ये खास कविता है क्योंकि अपने व्यक्तिगत भावना को व्यक्त किए हैं इस कविता में, इसलिए यह वॉल्ट व्हिटमैन का यह एक व्यक्तिगत कविता है। दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय वॉल्ट व्हिटमैन। यह कविता वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। ही वाज एन अमेरिकन पोएट। वह एक अमेरिकन कवि थे क्योंकि वो अमेरिका में जन्म लिए थे, इसलिए अमेरिकन कवि थे। ही इज रिगार्डेड एज द पीपुल्स पोएट। और वह जनता के कवि के रूप में सम्मानित किए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि ही इज नोन एज द पीपुल्स पोएट। वह जनता के कवि के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ से 2 से प्रश्न आएगा, ऑब्जेक्टिव अमेरिकन पोएट और पीपुल्स पोएट, इस पर ध्यान देना, इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा। इन दिस प्रेजेंट पोएम, इस उपस्थित कविता में द पोएट एक्सप्लेन्स हिज पर्सनल फीलिंग्स। और इस उपस्थित कविता में कवि अपने व्यक्तिगत भावना को व्यक्त करते हैं, यानी अपने विचार को व्यक्त करते हैं। कौन से कविता में? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना। ये अपने विचारे को न बतलाए हैं कि मानव को कैसे रहना है, क्या करना है ना। ही वांट्स टू सेलिब्रेट हिमसेल्फ एंड सिंग हिमसेल्फ। कवि हैं जो अपना गीत खुद गाना चाहते हैं और अपना आनंद खुद मनाना चाहते हैं। आपको कविता में हम पढ़ाए होंगे, जिस दिन हम बुक से लाइन लाइन हिंदी किए हैं उस दिन बतलाए होंगे कि कवि कहते थे कि जितने भी हम लोग मानव हैं, हम लोग का जीवन अनमोल है, और हम लोग को ये जीवन अनमोल है, गॉड गिफ्टेड हम लोग हैं, क्योंकि ये हम लोग का जीवन गॉड का उपहार है, एक बहुत बड़ी गिफ्ट है, और हम लोग को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए कभी कहते हैं कि मैं हमेशा अपने जीवन से खुश रहता हूँ, और हमेशा मैं सेलिब्रेशन मनाते रहता हूँ, हमेशा मैं आनंदित होता रहता हूँ, क्योंकि मैं कभी जीवन से निराश नहीं होता हूँ। वो हम लोग को सलाह दिए थे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मानव को जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराश जब आप हो जाइएगा तो आप जीवन में ना आगे बढ़ सकते हैं, ना कोई जीवन में अच्छा काम कर सकते हैं, है ना। इसलिए हम लोग को कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। अपने आप में हर एक मानव को खुश रहना चाहिए। ये जो ईश्वर हम लोग को जीवन दिए हैं, है ना, ये जीवन में हमेशा खुश रहिए, और खुश तब रहेंगे, सेलिब्रेशन तब हम मनाएंगे। खुश रहने के लिए वो क्या बतलाए थे कि हम लोग को नैतिकता, मानवता वाला समाज में काम करना चाहिए। इसलिए ही वांट्स टू सेलिब्रेट हिमसेल्फ एंड सिंग हिमसेल्फ। कवि हैं जो अपना आनंद खुद मनाना चाहते हैं, अपना गीत खुद गाना चाहते हैं। द पोएट सेज दैट, और कवि कहते हैं ऑल ह्यूमन बींग्स आर मेड ऑफ सेम एटम। और कवि कहते हैं कि संसार में सभी मानव एक ही अंग के बने हुए हैं। वॉल्ट व्हिटमैन क्या कहे थे कि संसार में सभी मानव एक ही अंग के बने हुए। वो हम लोग को बतलाए थे कविता के माध्यम से। आपको हम कविता में पढ़ाए होंगे कि कवि कहते थे कि जो अंग तुम्हारे पास है वही अंग हमारे पास है, जो अंग से तुम बने हो वही अंग से हम भी बने। इसलिए वो कहते थे कि जिस तरह से मैं खुश रहता हूँ उसी तरह से तुम भी खुश रहो। हर एक मानव को जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, है ना। इसलिए वो कहते हैं कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर मेड ऑफ सेम एटम, कि सभी मानव एक ही अंग के बने हुए हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल इन दिस वर्ल्ड, और सभी मानव इस संसार में एक समान हैं। इस संसार में सभी मानव, जितने भी हम लोग मानव हैं, सभी एक जैसे हैं, एक समान हैं। हम लोग को किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि ही ऑब्जर्व्स द स्पीयर ऑफ समर ग्रास, और कवि हैं जो गर्मी के मौसम में, है ना, ही ऑब्जर्व्स द स्पीयर ऑफ समर ग्रास इन समर। यहाँ पर इन समर छूट गया है, इन समर,
है ना। और वो गर्मी के मौसम में कवि हैं जो घास की चुभन को अवशोषित करते हैं, यानी वो ये बतलाए थे कि गर्मी के मौसम में आमतौर पर देखा गया है कि घास है जो कांटा की तरह नुकीला हो जाता है, उस पर आराम कीजिएगा, लेटिएगा तो घास है जो चुभता है। लेकिन कवि कहते हैं कि जब आप जीवन में हमेशा खुश रहिएगा, हमेशा प्रसन्न रहिएगा, चाहे सिचुएशन कैसा भी क्यों ना हो, तो जीवन में कितना बड़ा भी कष्ट क्यों ना आ जाए, कितना बड़ा समस्या क्यों ना आ जाए, आप हैं जो बड़े से बड़े समस्या और कितना बड़ा भी दुख जीवन में क्यों ना आ जाए, उसको आप आसानी से वो दुख से, वो समस्या से आगे निकल सकते हैं। ऐसा तब होगा जब हम लोग जीवन में खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है जो हमेशा खुश रहता है। आप निराश मन से, उदास मन से जीवन में कोई काम कीजिएगा तो आप सफल नहीं हो पाइएगा। इसलिए कवि कहते हैं, कवि हैं जो गर्मी के मौसम में ग्रीष्म ऋतु के घास को अवशोषित करते हैं, यानी वो बतलाना चाहते हैं कि मैं इतना जीवन से खुश रहता हूँ कि मैं घास पर भी गर्मी के मौसम में लेट जाता हूँ तो मुझे कुछ घास की जो चुभन होता है, घास है जो कांटा की तरह चुभता है, वो हमको एहसास नहीं होता, क्योंकि मैं अपने जीवन से क्या हूँ, प्रसन्न हूँ। कहते हैं द पोएट डज नॉट बिलीव इन एनी कास्ट और क्रीड, और कभी किसी जाति और धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। आपको हम पढ़ाए होंगे कि कभी कहते थे क्रीड्स इन अ स्कूल इन एबियंस रिटायरिंग बैक ए भाई सफिस्ट बट नेवर फॉरगेटन। पंक्ति में आपको बुक में देखिएगा लिखल होगा, उसमें हम आपको बताए थे कि कभी कहते थे वॉल्ट व्हिटमैन कि हम लोगों के दिमाग में जाति और धर्म के लेकर बहुत सारे बात लिखा हुआ है, बहुत सारे बात भर दिया गया है कि फलना जाति, फलना धर्म। बहुत सारे आज हमारे देश और समाज में या किसी भी देश में लोग जाति और धर्म के लिए लड़ते रहते हैं, है ना। वही कहते हैं कि आज हम लोगों के बीच में दिमाग में जाति और धर्म के लेकर बहुत सारे बात भर दिया गया है, और वो सभी बात को मैं भूल जाना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि इसमें भूल जाना ही भलाई है। इसलिए कभी किसी जाति और धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। वो ओनली बिलीव्स इन ह्यूमैनिटी, वो सिर्फ मानवता में विश्वास करते हैं। इसलिए वो हम लोग को भी सलाह देते हैं कि जितने भी हम लोग जीवित मानव हैं, हम लोग को किसी जाति और धर्म में विश्वास नहीं करना चाहिए, हम लोगों को मानवता में विश्वास करना चाहिए। हम लोग की मदद से किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोगों को लाभ पहुंचता है, भलाई होता है, कल्याण होता है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, उस व्यक्ति को मदद करना चाहिए। हम लोग को जाति और धर्म में विश्वास नहीं करना चाहिए। जाति और धर्म में रहकर, उलझकर हम लोग को अपने जीवन, जो भगवान हम लोग को जीवन दे, उसको व्यर्थ नहीं जाना देना चाहिए, जाति और धर्म की भावना में बढ़कर। इसीलिए कभी किसी जाति और धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। He only believes in humanity, वो सिर्फ मानवता में विश्वास करते हैं। He says that, और वो कहते हैं I will welfare of man, कि मैं मानव का कल्याण करूंगा till death, मरते दम तक। कभी क्या कहते थे कि मैं 37 साल का हूं और पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, और मैं आशा करता हूं कि मैं मरते दम तक नहीं रुकूंगा। यानी वो कहते थे कि मैं मरते दम तक मानव का कल्याण करूंगा। इसलिए वो हम लोग को भी सजेशन देते हैं कि जितने भी हम लोग मानव हैं, हम लोग को मरते दम तक मानव का कल्याण, मानव का भलाई करते रहना चाहिए। कहते हैं कि आई विल डू एवरीथिंग फॉर मैन, कि मैं मानव के लिए सब कुछ करूंगा टिल लास्ट ब्रीथ, अंतिम सांस तक। ही वांट्स टू सस्टेन ए गुड रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन, और कवि हैं जो एक अच्छा संबंध बनाए रखना चाहते हैं, जीवित रखना चाहते हैं एक मानव से दूसरे मानव के बीच में। एक मानव से दूसरे मानव के बीच में अच्छा संबंध हो, अच्छा संबंध कामयाब रहे, इसके लिए वो संबंध बनाना चाहते हैं। यानी हर एक मानव को वो समझाने की कोशिश किए हैं कि एक मानव के प्रति दूसरे मानव को, है ना, भाईचारा के संबंध, मानवता के संबंध कायम रखना चाहिए। इसीलिए ही वांट्स टू सस्टेन ए गुड रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन, कवि हैं जो एक अच्छा संबंध मानव और मानव के बीच में एक अच्छा संबंध बनाए रखना चाहते हैं, एक अच्छा संबंध जीवित रखना चाहते हैं। ही रेजेज हिज वॉइस अगेंस्ट ह्यूमन टिरनी, और
और कवि हैं जो अपने आवाज को उठाते हैं किसके खिलाफ? मानव के क्रूरता, मानव के अत्याचार के खिलाफ। आपको लास्ट पंक्ति में लिखल होगा बुक में कि आई हार्बर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हेजर, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। बुक में देखिएगा लास्ट पंक्ति में लिखल होगा। उसमें कवि क्या कहते कि अपने आप में मैं विश्वास रखता हूं और समय मेरे पास कैसा भी हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अगर समाज में गलत काम होता है, किसी व्यक्ति के प्रति गलत काम होता है, तो वहां पर मैं आवाज को उठाऊंगा। इसलिए वो कहते हैं, इसलिए इस कविता में वो कहे हैं कि ही रेजेज हिज वॉइस अगेंस्ट ह्यूमन टिरनी। इसलिए वो अपने आवाज को मानव के क्रूरता के खिलाफ, मानव के अत्याचार के खिलाफ अपने आवाज को उठाते हैं। वो हम लोग को भी सलाह देते हैं कि आप कोई भी मानव के पास समय अच्छा हो या बुरा हो, अगर समाज में कोई गलत काम हो रहा है, कोई मानव के प्रति गलत काम हो रहा है, तो वहां पर हमें आवाज उठाना चाहिए। कहते हैं दिस पोयम इज रिमार्केबल फॉर एक्सप्रेसिंग पर्सनल फीलिंग, और यह कविता है जो उल्लेखनीय है व्यक्तिगत भावना को व्यक्त करने के लिए। इट इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ लिबर्टी, यूनिटी एंड इक्वालिटी, और यह कविता आधारित है, कविता का प्रसंग है लिबर्टी स्वतंत्रता पर, यूनिटी एकता पर, और इक्वालिटी समानता पर। स्वतंत्रता का मतलब कि हम लोग स्वतंत्र होकर जीवन में अच्छा काम करेंगे, एकता रहेगा तब एक दूसरे मानव के लिए काम करेगा, समानता रहेगा यानी भेदभाव नहीं रखेंगे तब हम लोग जीवन में अच्छा काम करेंगे। इसीलिए कविता लिबर्टी, यूनिटी और इक्वालिटी पर आधारित है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए पर्सनल पोयम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक व्यक्तिगत कविता है। दिस पोयम हैज बीन कंपोज्ड बाय वॉल्ट व्हिटमैन। यह कविता वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। ही वाज एन अमेरिकन पोएट, वह एक अमेरिकन कवि थे। ही इज रिगार्डेड एज द पीपुल्स पोएट, और वह एक जनता के कवि के रूप में सम्मानित किए जाते हैं, यानी वो जनता के कवि जाने जाते थे। आपको हम पढ़ाए हैं कविता में, है ना, अबाउट द ऑथर वाले में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पार्ट नंबर 2 में देखिएगा। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं ही इज नोन एज द पीपुल्स पोएट, वह जनता के कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इन दिस प्रेजेंट पोयम, इस उपस्थित कविता में द पोएट एक्सप्लेन्स हिज पर्सनल फीलिंग्स, और इस उपस्थित कविता में कवि अपने व्यक्तिगत भावना को व्यक्त करते हैं। ही वांट्स टू सेलिब्रेट हिमसेल्फ एंड सिंग हिमसेल्फ, कवि अपना गीत खुद गाना चाहते हैं और अपना आनंद खुद मनाना चाहते हैं। ही द पोएट सेज दैट, और कवि कहते हैं ऑल ह्यूमन बींग्स आर मेड ऑफ सेम एटम, कि सभी मानव एक ही अंग के बने हुए हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल इन दिस वर्ल्ड, और सभी मानव इस संसार में एक समान है। ही ऑब्जर्व्स द स्पीयर ऑफ समर ग्रास इन समर, और कवि गर्मी के मौसम में ग्रीष्म ऋतु के घास को अवशोषित करते हैं। द पोएट डज नॉट बिलीव इन एनी कास्ट और क्रीड, और कवि किसी जाति और धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। He only believes in humanity, वो सिर्फ मानवता में विश्वास करते हैं। He said that, और वो कहते हैं I will welfare of man, कि मैं मानव का कल्याण करूंगा till death, मरते दम तक। I will do everything for man, मैं मानव के लिए सब कुछ करूंगा till last breath, अंतिम सांस तक। He wants to sustain a good relation between man and man, और कवि हैं जो एक अच्छा संबंध बनाए रखना चाहते हैं, एक जीवित संबंध बनाए रखना चाहते हैं, एक मानव से दूसरे मानव के बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित करना चाहते हैं, एक अच्छा संबंध बनाए रखना चाहते हैं, एक जीवित संबंध रखना चाहते हैं। He raises his voice against human tyranny, और वह अपने आवाज को मानव के क्रूरता के खिलाफ, मानव के अत्याचार के खिलाफ वह अपने आवाज को उठाते हैं। दिस पोयम इज रिमार्केबल फॉर एक्सप्रेसिंग पर्सनल फीलिंग्स, और यह कविता है जो व्यक्तिगत भावना को संबोधित करने के लिए उल्लेखनीय है। इट इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ लिबर्टी, यूनिटी एंड इक्वालिटी, और यह कविता आधारित है, कविता का प्रसंग आधारित है स्वतंत्रता पर, एकता पर और समानता पर। यह कविता का प्रसंग आधारित है लिबर्टी, स्वतंत्रता पर, यूनिटी, एकता पर एंड इक्वालिटी, समानता पर। फिर एक बार देख लो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए पर्सनल पोयम।
इसी तरह से हिंदी कीजिएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक व्यक्तिगत कविता है। दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय वॉल्ट व्हिटमैन। यह कविता वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। ही वाज एन अमेरिकन पोएट। वह एक अमेरिकन कवि थे। ही इज रिगार्डेड एज द पीपुल्स पोएट। और वह एक जनता के कवि के रूप में सम्मानित किए जाते हैं। इन दिस प्रेजेंट पोयम, इस उपस्थित कविता में द पोएट एक्सप्लेन्स हिज पर्सनल फीलिंग्स। और इस उपस्थित कविता में कवि अपने व्यक्तिगत भावना को व्यक्त करते हैं। ही वांट्स टू सेलिब्रेट हिमसेल्फ एंड सिंग हिमसेल्फ। कवि अपना गीत खुद गाते हैं और अपना आनंद खुद मनाना चाहते हैं। कवि अपना गीत खुद गाना चाहते हैं और अपना आनंद खुद मनाना चाहते हैं। द पोएट सेज दैट, और कवि कहते हैं ऑल ह्यूमन बींग्स आर मेड ऑफ सेम एटम। सभी मानव एक ही अंग से बने हुए हैं या सभी मानव एक ही अंग के बने हुए हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल इन दिस वर्ल्ड। और सभी मानव इस संसार में एक समान हैं। ही ऑब्जर्व्स द स्पीयर ऑफ समर ग्रास इन समर। और कभी गर्मी के मौसम में ग्रीष्म ऋतु के घास को अवशोषित करते हैं। द पोएट डज नॉट बिलीव इन एनी कास्ट और क्रीड। और कभी किसी जाति और धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। ही ओनली बिलीव्स इन ह्यूमैनिटी। वो सिर्फ मानवता में विश्वास करते हैं। ही सेज दैट आई विल वेलफेयर ऑफ मैन टिल डेथ। और वो कहते हैं कि मैं मरते दम तक मानव का कल्याण करूंगा। आई विल डू एवरीथिंग फॉर मैन। और मैं मानव के लिए सब कुछ करूंगा टिल लास्ट ब्रीथ, अंतिम सांस तक। ही वांट्स टू सस्टेन ए गुड रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन। और कवि है जो एक अच्छा संबंध बनाए रखना चाहते हैं। एक मानव से दूसरे मानव के बीच में कवि एक अच्छा संबंध बनाए रखना चाहते हैं, एक अच्छा संबंध जीवित रखना चाहते हैं। He raises his voice against human tyranny। और कवि हैं जो अपने आवाज को उठाते हैं, है ना, मानव के क्रूरता के खिलाफ, मानव के अत्याचार के खिलाफ। दिस पोएम इज रिमार्केबल फॉर एक्सप्रेसिंग पर्सनल फीलिंग्स। और यह कविता उल्लेखनीय है व्यक्तिगत भावना को व्यक्त करने के लिए। इट इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ लिबर्टी, यूनिटी एंड इक्वालिटी। और यह कविता का प्रसंग यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता का प्रसंग आधारित है लिबर्टी, स्वतंत्रता, यूनिटी, एकता और इक्वालिटी, समानता पर। अब थोड़ा मीनिंग देख लीजिए आप लोग, है ना। कुछ वर्ड मीनिंग न्यू है जिस पर ध्यान दीजिए। जैसे सस्टेन लिख लो, सस्टेन जीवित रखना या बनाए रखना। सस्टेन जीवित रखना या बनाए रखना। सस्टेन जीवित रखना या बनाए रखना। लास्ट ब्रीथ अंतिम सांस तक। लास्ट ब्रीथ अंतिम सांस तक। लास्ट ब्रीथ अंतिम सांस तक। अब देखो यहाँ रेज, रेज का मतलब उठाना। रेज उठाना, हिज वॉइस अपना आवाज, है ना। रेज मतलब उठाना। टीरनी, टीरनी, TYRANNY, TYRANNY, टीरनी, अत्याचार, क्रूरता, अत्याचार, क्रूरता। टीरनी का मतलब अत्याचार या क्रूरता। रिमार्केबल उल्लेखनीय, रिमार्केबल उल्लेखनीय। लिबर्टी स्वतंत्रता या अधिकार। लिबर्टी स्वतंत्रता या अधिकार। यूनिटी एकता। यूनिटी एकता। इक्वालिटी समानता। इक्वालिटी समानता। यूनिटी एकता। लिबर्टी स्वतंत्रता या अधिकार। रिमार्केबल उल्लेखनीय। रेज उठाना। लास्ट ब्रीथ अंतिम सांस तक। सस्टेन जीवित रखना या बनाए रखना, है ना। लास्ट ब्रीथ अंतिम सांस तक। इसको देख लीजिए। इसी तरह से लाइन हिंदी करना है। बाकी हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।